हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है। आज बात करने वाले हैं हम इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी है ना, ये इम्यूनिटी प्रतिरक्षा, बॉडी को किसी भी डिजीज से संरक्षित करने वाली जो इकाई होती है उसको इम्यूनिटी बोलते हैं। इम्यूनिटी क्या होता है, अगर इसका डिफिनेशन देखा जाए तो एबिलिटी एबिलिटी सॉरी ability of the host to fight the disease, to fight the disease, ability of the host to fight the disease causing organism, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। एबिलिटी ऑफ द होस्ट की जो एबिलिटी होती है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे क्या करता है, फाइट करते हैं, और यही क्या कहलाता है, कॉल्ड इम्यूनिटी। ये है डिफिनीशन। अगर टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, टाइप्स की अगर बात करें तो टू टाइप का होता है। एक इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी, या इसी को इनबॉर्न इम्यूनिटी, या नॉन स्पेसिफिक और इनहेरिटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक या इनहेरिटेड इम्यूनिटी बोला जाता है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, होता है, या इसी को एडाप्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। एडाप्टिव इम्यूनिटी या स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी या कंडीशनल इम्यूनिटी, ठीक है। ये टू टाइप्स होते हैं इम्यूनिटी के। एक हो गया आपका इन्नेट इम्यूनिटी, या इनबॉर्न या नॉन स्पेसिफिक या इनहेरिटेड। सेकेंड है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, या स्पेसिफिक हो गया या कंडीशनल इम्यूनिटी हो गया। ठीक है, आगे अगर बात करें तो पहला है, अगर देखें जो होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, तो
provide different types of barrier, provides different types of barrier to entry of the foreign entry of the foreign or agent into our body. Provides a different types of barrier, जो इनेट इम्यूनिटी होती है डिफरेंट टाइप की बैरियर प्रोवाइड करती है, किसके लिए? टू एंट्री या प्रिवेंट्स करता है ना, प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स बनाती है टू प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू आवर बॉडी, है ना, टू प्रिवेंट्स कर लीजिए, टू प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द फॉरेन एजेंट इन टू आवर बॉडी। जैसे ये 4 टाइप्स के होते हैं। इनेट इम्यूनिटी की अगर बात करें तो 4 टाइप्स के होते हैं। पहला फिजिकल इम्यूनिटी या फिजिकल, यहाँ बैरियर्स की बात हो रही है तो फिजिकल बैरियर्स। दूसरा फिजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा सेलुलर बैरियर और चौथा है साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजिकल हो गया, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। जो फिजिकल बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर की अगर बात करें हम, फिजिकल पहला क्या हो गया? फिजिकल बैरियर में हमारा क्या क्या आएगा? फिजिकल बैरियर में मेन जो होता है स्किन होती है, स्किन मेन बैरियर। मेन बैरियर जो फिजिकल में होता है क्या होती है? ये स्किन होती है, स्किन मेन बैरियर। म्यूकस भी होता है। म्यूकस कहाँ कहाँ होता है? इपिथेलियम म्यूकस जो होती है इपिथेलियम की लाइनिंग में होता है। जैसे कहाँ? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट्स, नेजल या जीआईटी में एक म्यूकस कहाँ है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और नेक्स्ट है आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है। मेन स्किन बैरियर जो है, फिजिकल बैरियर स्किन मेन बैरियर होता है। म्यूकस कहाँ कहाँ है? रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा के अगर बात करें, दूसरा ये क्या था? फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसे एसिड कहाँ होता है? इन स्टमक, एसिड इन
स्टमक, सलाइवा, सलाइवा कहाँ होता है? इन माउथ में, माउथ। और टीयर्स फ्रॉम आईज, टीयर्स फ्रॉम आईज। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का काम क्या होता है? प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। फिजिकल बैरियर क्या है? स्किन और म्यूकस। फिजियोलॉजिकल बैरियर एसिड स्टमक में, सलाइवा, माउथ में, टीयर्स इन आइज। तीसरा की अगर बात करें, तीसरा जो था सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर ये टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं उसमें से, जैसे टाइप्स ऑफ WBCs, वाइट WBC मीन्स वाइट ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स आर सेल्स बोला जाता है, कार्पसल्स आर सेल। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, सॉरी, हाँ सही है, ल्यूकोसाइट्स। इसमें जैसे एक है PMNL न्यूट्रोफिल्स, ये सभी एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के हैं। पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, पॉलीमार्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। सेकेंड मोनोसाइट, ये बैरियर के सेलुलर बैरियर हैं सब। एक PMNL हो गया, एक मोनोसाइट। नेक्स्ट NK सेल्स, जिसको नेचुरल किलर सेल्स बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है ये क्या है? टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स है, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट। और एक है मैक्रोफेज इन टिश्यू कैन बी या कैन phagocytes can phagocytose and destroy microbes. सेलुलर बैरियर्स में टाइप्स ऑफ WBC की बात करें तो एक हमारा हो गया
PMNL, दूसरा है मोनोसाइट, तीसरा है NK सेल्स, और मैक्रोफेज इन टिश्यू कैन, एक मैक्रोफेज इन टिश्यू कैन फैगोसाइटोज एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स। और लास्ट जो चौथा है, फोर्थ, ये है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर्स में आपका आ जाएगा इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स केमिकल्स हैं, इट सिक्रीटेड वायरस इन्फेक्टेड वायरस, क्या हुआ जी, वायरस infected cell. It's secreted from virus infected cell to prevents further infection of neighboring cell। या एडजेसेंट सेल का ये सही है, एडजेसेंट सेल्स, वो सेल, जैसे मान लीजिए सेल है, है ना, ये सेल हो गई, ये सेल्स है, इस पे किसी पर भी मान लीजिए वायरस का अटैक हो गया, किसी भी सेल पर, मान लीजिए ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, क्या है, वायरस इन्फेक्टेड सेल, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है, तो यही क्या करेगी, सिक्रीट्स इंटरफेरॉन, सिक्रीट्स इंटरफेरॉन्स, ये इंटरफेरॉन्स का क्या करेगी, सिक्रीशन करेगी, सिक्रीट्स ना, कहाँ से गलती हो गया जी, चलो, सिक्रीट इंटरफेरॉन्स, और ये इंटरफेरॉन्स क्या करेगा, यहाँ से इंटरफेरॉन्स निकलेगा, यहाँ से इंटरफेरॉन्स सिक्रीट होगा, इंटरफेरॉन्स सिक्रीट होगा, और कोई ये क्या करेंगे, इसको बगल वाली सेल, ए सेल, या इसके बगल जो उस साइड होगा, इसके इस साइड होगा, सभी सेल को दूसरा वायरस इस पे इफेक्ट ना करने पाए, तो उसको क्या करेंगी, उससे उस इन्फेक्शन से इसको प्रिवेंट करेंगी, अदर्स जो सेल है जो इन्फेक्शन अभी तक नहीं हुआ है उसको क्या करेंगी, उसको प्रिवेंट करेंगी। तो ये हमारा हो गया क्या क्या, ये इननेट और एक्वायर्ड में पहला इननेट था, इननेट में चार चीजें, चार चीजें हम लोगों ने देखा, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, और साइटोकाइन में हम इंटरफेरॉन्स देखें। अब नेक्स्ट देखते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये क्या होती है ये? अच्छा, इसका और नाम क्या था? पैथोजेनिक। ये क्या है? पैथोजन स्पेसिफिक होता है। अगर इसके बारे में देखें तो क्या है? पैथोजेनिक, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है, कैरेक्टराइज बाय मेमोरी सेल। और ये कैरेक्टर कैसे आता है? मेमोरी सेल के कारण। कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल, है ना, मेमोरी सेल के द्वारा आता है। प्राइमरी रिस्पॉन्स उसमें होता है, उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है, इसमें क्या होता है? प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स की अगर बात करें, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैसा होगा? जब पहली बार कोई भी पैथोजन एनी पैथोजन आर इनकाउंटर ऑफ होस्ट फर्स्ट टाइम, एनी पैथोजन आर इनकाउंटर द होस्ट बॉडी फॉर फर्स्ट टाइम। जब पहली बार कोई पैथोजन किसी भी होस्ट बॉडी को इनकाउंटर करेगा, वो कैसा होगा? जब पहली बार करेगा तो ये पहली फर्स्ट टाइम होगा। और इसकी इंटेंसिटी की अगर बात करें, इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कैसी होगी? लो इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कैसी होगी? लो होगी। पहली बार जब इंटेंसिटी लो इंटेंसिटी, पहली बार कोई भी पैथोजन अटैक करेगा तो उसकी इंटेंसिटी लो होगी, ठीक है। और इसमें जो एंटीबॉडीज काम करता है इस समय, वो होता है IgM। चलिए, कुछ नया करने के चक्कर में नहीं हुआ, रहने दीजिए। IgM हो गया, है ना। IgM यहाँ पे हेल्प करता है। सेकेंड, जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या है? सेकेंडरी रिस्पॉन्स फर्दर अटैक ऑन, फर्दर इनकाउंटर ऑफ, फर्दर, या ऐसे लिखे, पैथोजन अटैक, पैथोजन अटैक ऑफ होस्ट बॉडी फॉर सेकेंड टाइम, फॉर सेकेंड टाइम। जब वही पैथोजन सेम बॉडी का सेम पर्सन को दूसरी बार जब अटैक करेगा, ये क्या होगा? इसको सेकेंड रिस्पॉन्स बोलेंगे। और जो इसकी इंटेंसिटी होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? सेकेंडरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी ये क्या होगी? हाई होगी, हाईली इंटेंसिफाइड, हाईली इंटेंसिफाइड होगा। और यहाँ पे जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, इसको एक और नाम लेते हैं, इसका नाम है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक
एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स, एनेम्नेस्टिक रिस्पॉन्स। और यहाँ पे जो एंटीबॉडीज हेल्प करता है ये होता है IgG। कैसे होगा जी, चलो IgG, ठीक है, IgG। चलिए ये हो गया एक्वायर्ड, ये इम्यूनिटी के बारे में हो गया। इम्यूनिटी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स का होता है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को।